39 दिनों से तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और अब तक सरकार सूद नहीं ले रही है। इससे पहले ये लोग जो है वो इन्होंने पहले नरमुंड के साथ प्रदर्शन किया था, उसके बाद राष्ट्रपति भवन के सामने इन लोगों ने नग्न होकर भी प्रदर्शन किया और अब ये लोग 22 अप्रैल को इन्होंने कहा है कि ये जो मानव मूत्र होता है वो पिएंगे। इन्होंने बोतल में इकट्ठा कर रखा है, जमा कर रखा है और इन लोगों का कहना है वो तमाम तरकीब अपना रहे हैं, वो तमाम तरीके अपना रहे हैं जो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बुरा ना लगे, लेकिन किसानों की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी ज़िंदगी आफत में है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। शायद यही वजह है कि वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो हो सकता है आपको घृणित लगे या मानवीय लगे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं किसानों से, वो तमिल हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मल्लिका हैं जो पिछली बार भी मैंने इनकी मदद ली थी और ट्रांसलेशन किया था। मल्लिका, ये पहले आप लोगों ने पेड़ पर भी चढ़ गए थे, 39 दिन हो गए हैं, आप लोग राष्ट्रपति भवन के सामने जाके नग्न प्रदर्शन हुआ। अब जो आप लोगों ने जो मानव मूत्र है उसको पीने का जो प्लान बनाया, तो कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? ஐயா இது என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நாளைக்கு இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் இதை பண்ணுறீங்கல்ல, என்ன சொல்ல வரீங்கங்கிறாங்க. Sir, for the first 39 days we are sitting here, we are demanding the Prime Minister interlink the river and give the water to Tamil Nadu. They want to give profitable price to Tamil Nadu. Otherwise, farmers in Tamil Nadu commit suicide. The skull is their skull. अच्छा, ये कह रहे हैं, मल्लिका बताएंगे मुझे कि ये वो उन लोगों का नरमुंड है जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सोचिए कितनी डराने वाली बात है कि आपको सिहरन पैदा होगी। ये नरमुंड उन किसानों का है। हम तमाम जगह पर बात सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और आप देखिए कि किस तरह की हालात हैं कि जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं उनका नरमुंड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत मामूली सी मांग है उनकी, रिवर को इंटरलिंक किया जाए। और जो छोटे छोटे उन्होंने लोन लिए थे, जो किसी वजह से फसल की वजह से बर्बाद हो गई, ये वो किसान हैं जो हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं। आपको अगर आप मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और अगर आपको किसानों से वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा, आपके दादाजी होंगे, दादाजी के पहले का जनरेशन होगा जो किसान रहा होगा या मज़दूर रहा होगा, उसने मज़दूरी की होगी। भारत की जीडीपी, जो हम जीडीपी कहते हैं, उसमें भी किसानों का बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है। आज किसान तिल तिल करने के लिए मजबूर हैं और आपके देश के, आपको लग रहा होगा कि किसान लोन लेते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। सच्चाई ये है कि मामूली रकम माफ़ करवाने के लिए किसानों को 39 दिन से जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है और बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं, उनके अरबों खरबों के लेन 2 मिनट में माफ़ कर दिए जाते हैं। उसको कहते हैं कि इनको राइट ऑफ किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन समझिए कि आपके देश के किसान इन्हीं का उपजाए। आप कंक्रीट के जंगलों में मैं भी रहता हूँ, मैं पत्थर नहीं खा सकता, मैं पैसा नहीं खा सकता, खाने के लिए अन्न चाहिए, जो वही किसान उपजाते हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वो तमाम किसान तमिलनाडु से आए हुए हैं और ये मामूली, मैंने पहले भी स्टोरी की है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख चावल उपजाते हैं, ये कपास उपजाते हैं, ये तमिलनाडु किसान हैं। और अब इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि ये नरमुंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नरमुंड है। इनका कहना है, इनका दावा है कि वो नरमुंड है जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनका नरमुंड है। इन्होंने नग्न प्रदर्शन भी किया था और ये वे मानव मूत्र पीने वाले। मल्लिका, क्या लग रहा है कि 39 दिन का लंबा वक्त है, आपके राज्य में एक पॉलिटिकल अलग से कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का भला करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है, जबकि आपके साथ फिल्म स्टार, आपके अपने पॉलिटिकल लीडर, सारे मीडिया में आपकी चर्चा है। अब तक कोई बात करने आया है सरकार की तरफ से? कृषि मंत्री, उनका सेक्रेटरी सचिव ஐயா வந்தாங்களா, உங்ககிட்ட பேசினாங்களா? ஏதாவது ஒரு முடிவு பாலிட்டிஷியன்ஸ் இப்போ சொல்கிறாங்க நம்ம உங்கள் ஊர்லேயே வந்து பிரச்சனை, சீட்டுக்காகவே பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து உங்கள் பிரச்சனை யாராவது வந்து கேட்டாங்களா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததா? தமிழகத்திலிருந்து அனைத்து அரசியல் கட்சிக்காரர்களும், அனைத்து விவசாய சங்கங்களும் எல்லோரும் வந்து பார்த்தார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் நாங்கள் ஜனாதிபதியை பார்த்தோம், உள்துறை அமைச்சரை பார்த்தோம், நிதியமைச்சரை பார்த்தோம், வேளாண்மைத்துறை அமைச்சரை பார்த்தோம்,
நீர்வளத்துறை அமைச்சரை பார்த்தோம், டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டரை பார்த்தோம். எல்லாருமே பார்க்குறாங்களே ஒழிஞ்சு ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க. हर तरह के मिनिस्टर्स जैसे कि आप देख सकते हैं तमिलनाडु से आए हुए हैं, हर तरह के मोदी सरकार के कोई मंत्री आया है आपसे, कृषि मंत्री केंद्र का? बीजेपी पोन्ना राधाकृष्ण क्या आश्वासन क्या दिया? सर वो कह रहे हैं कि अभी आप मतलब कृपया जाइए, हम लोग जानने के लिए मतलब इनको भेजने के लिए प्रोटेस्ट मतलब ख़त्म करने के लिए इनकी मांगे ख़त्म करके जाने के लिए ही बोल रहे हैं सिर्फ, ताकि वो पीछे से करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, देख लेंगे, हम देख लेंगे। भाई आप लोग मतलब अपने दाइए रेस्ट कर लीजिए, मतलब इस तरह से आप लोग थक गए तो खुद को तकलीफ मत दीजिए। ये एक अहम सवाल है। गर्मी का मौसम है, जंतर मंतर पर विरोध का प्रतीक है, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है। लोग कैसे रह रहे हैं जंतर मंतर पर टिके रहना खुले आसमान में, ये बहुत मुसीबत का सवाल है। मल्लिका जरा बात करेंगे कि क्या 39 दिन का समय हो चुका है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल बड़ा सवाल है, तो कैसे कैसे खाना पीने का क्या इंतजाम हो रहा है, लोग का गुजारा कैसे हो रहा है जो इतने लोग आप लोग हैं? क्या आपका भी टेंट उजाड़ दिया गया है? जी नहीं, टेंट उजाड़ने के लिए आए थे, कल आए थे, ये सब लोग हम लोग जुड़ गए थे। और कुछ मतलब मीडिया जैसे आप लोगों की मदद भी बहुत मिली, क्योंकि उन लोगों ने भी सवाल करने लगे कि क्यों इतने सारे 100 से अधिक लोग टेंट में बैठे हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं आप। तो उसके बाद मीडिया धीरे धीरे आए और स्टूडेंट्स भी, हमारे स्टूडेंट्स भी आगे खड़े हो गए थे। तो देखिए ये कितनी विकट परिस्थिति है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जंतर मंतर को विरोध का प्रतीक कहा जाता है, लोग अपनी मांग रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जो नई वाली सरकार है ना हमारी, सबका साथ सबका विकास, उसको जंतर मंतर का प्रोटेस्ट भी पसंद नहीं है और टेंट उजारे जा रहे हैं। किसान हैं और ये कितनी तकलीफ़ हो रही है आप लोग को। तो खैर तमिलनाडु से हैं, गर्मी दिल्ली की भी गर्मी बहुत मारक होती है। இங்கே வரணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் வந்திருக்கேன். நானே ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறேன், அந்த லீவ் போட்டு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்ததெல்லாம் அங்கே இது காவேரி மேலாண்மை இருக்குல்ல, வாரி அமைக்க வேணும். முக்கியமாக நெல்லுக்கு விலை வந்து நாங்களே நெல் வைக்கிற மாதிரி பண்ணோம். இந்த வருஷம் இத்தனை வருஷமாக இல்லாத அளவுக்கு விவசாயம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கடனெல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணோம், नदी நீரை இணைக்க வேண்டும்। मैम आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, तमिल इनकी भाषा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। 2-3 मुख्य मांगे हैं। लोन माफ़ किया जाए, वाटर लिंकिंग किया जाए। तमिलनाडु में किसानों के लिए पानी का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा रहा है। ये मानव मूत्र है। ये क्या मल्लिका क्या लग रहा है, ये क्या कोई प्रोवोक कर रहा है आप लोगों को? कौन कह रहा है इस तरह का प्रदर्शन, मतलब क्या है ये? இது ஐயா யார் பண்ண சொல்றா இல்ல எதுக்காக பண்ண? Nobody has to do this. We are here for 39 days. The Modi is here is only 1.5 kilometers. Our honorable Prime Minister. We are in democracy country. The Prime Minister must see us. You don't want to see us. So you don't want to give the water to us. You don't want to write off loan borrow to the farmers. You don't want to give the drought relief fund to Tamil Nadu. You don't want to constitute a Kaveri Management Board even after 7 times the Supreme Court told to the central government. So they are not giving water, so we drink our urine tomorrow. Day after tomorrow we will. कहाँ पर ये प्रदर्शन होगा? जैसे कि मतलब फॉरेस्ट एरियाज में मैं समझ गया। ये कल प्रदर्शन कहाँ ये लोग यही करेंगे, इंगे तो नहीं यार। अच्छा, कोई देश का कृषि मंत्री जो मोदी जी के कृषि मंत्री हैं राधा मोहन जी, वो आए हैं, उन्होंने बातचीत की आप लोग से? आए भी तक नहीं आए। वो अभी तक आए नहीं है। वो बोल रहे हैं यहाँ से चले जा, मैं पीछे से कार्रवाई करेंगे अपना। अच्छा, आप लोग पहले चले जा, मैं मान लो 6 महीना 3 महीना उसके बाद में कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं इन लोग चले जाने के बाद वो करेगा नहीं करेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो? ये लोग चाहते हैं कि रिटर्न में लिख के दे। इन्होंने बोला कि रिटर्न में लिख के देंगे तो जो लोन माफी का मामला है जी, इसे ये लोग रिटर्न में मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं रिटर्न में नहीं, हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, शुरू कर ही जा रहे हैं, बट रिटर्न में कोई कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये एक तरह की राजनीति की जा रही है, इस तरह मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति है। இவர் சொல்றாரு ஐயா மோடி சர்க்காருக்கு விரோதமா நீங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ பண்ணி. No, we are not belong to any political party. We are not affiliated in political party. All political leaders, the Congress, BJP person, Rashtriya Janata Party, all political people are in our union. We are not politically motivated. We have no political idea. Last election I have also voted for BJP. So we demanded our natural rights. We demanded. Now देखिए ये बहुत ही भारत की राजनीति में, भारत के आंदोलन की राजनीति में सबसे शर्मनाक बात होगी कि आपका देश का किसान माना मुफ्त पीने के लिए मजबूर है। अगर ये घटना होती है, इस तरह का प्रोटेस्ट होता है
वो किसान जो आपको अन्न उपजा के देता है, जो आपका पेट भरता है, जो दिन रात मजदूरी करता है, चाहे वो बारिश का मौसम हो, धूप का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, वो दिन रात काम करता है, खेतों में काम करता है, अपना पसीना बहाता है, उसका अपना कोई फ्यूचर नहीं, उसके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, उसके लिए कोई हेल्थ स्कीम नहीं है, कोई हेल्थ प्लान नहीं है, वो बहुत मेहनत करता है और देश की राजधानी दिल्ली में वो मानव मूत्र पीने के लिए मजबूर है। और आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बैठे जो मंत्री हैं, जायज़ मांगे हो सकती है, नाजायज़ मांगे हो सकती है, कम से कम बात तो कीजिए आके। देश के कृषि मंत्री, अच्छी खासी जनसंख्या है इनकी, पूरे मीडिया में इस बात की चर्चा है। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के सामने जाके नग्न प्रदर्शन भी किया था, बात की जानी चाहिए थी। अब नया जो मामला आया है, टेंट हाउस इन लोग का उजाड़ने की कोशिश की गई है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनको यहाँ से घर भेज दिया जाए। क्या लग रहा है, अंतिम फैसला क्या किया आप लोग? मतलब इस सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस लग रहा है, कोई बातचीत के लिए नहीं आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि कब तक आंदोलन जारी रखेंगे? गर्मी का मौसम है, खाने की दिक्कतें होंगी। சொல்ல இப்போதைக்கு எதுவும் முடிவு வர்ற மாதிரி இல்ல. நீங்க வந்து இப்போ இனிமே என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேக்குறாங்க. இது Sir, if you will get the, if you, our problem will be solved by the Prime Minister, then I will leave this place. Otherwise, we will be here till our problem solved. We will, or otherwise we will die here because here hot sunstroke may come to the farmers, those who are from. मैं दरअसल दस्तक की तरफ से मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो कोई ऐसा कदम न उठाए जो किसी के जान मुश्किल में पड़े। मैंने देखा था कुछ किसान पेड़ पर चढ़े गए थे, ये वही जंतर मंतर है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में किसान ने सुसाइड कर लिया था। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं, ऐसा ना हो। प्रदर्शन करे का भी तरीका है, सरकार को भी बात करनी चाहिए इन लोगों से। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी हैं। क्या लग रहा है कि ये सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति? ने चाचा जी, अय्या कन्नू जी तो हमारा भगवान है, किसान तो हमारा भगवान है। किसान तो हम खाना देना है, ये भगवान नहीं तो ये भगवान कह के ना सबसे पहले लूटा जाता है। किसानों की हालत बहुत बुरी है साहब, छोड़ दीजिए भगवान अपनी जगह, भगवान देख लेंगे बाद में। ये क्या पूछ रहा है, इनकी लोन का हटना है। दूसरी तो मोदी जी का तमिलनाडु से एक्ट्रेस आ रहा है, 1 घंटा घर से बात करता है, चाय पी रहा है, 40 दिन का ठंडा है। लगभग आप पॉलिटिकल सिनेरियो में काम नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट आस्किंग, लेट मी कंप्लीट। भैया आप इधर देख लीजिए, कोई का ऊपर तो कोई का पार्टी का झंडा है। नहीं, मैंने सुना, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ये कह रहा था कि आप राजनीति में भी हैं, समाज में भी काम करते हैं। तमिलनाडु जैसे यूपी में लोन माफ़ हुआ है, जो कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, उन्हीं के सपोर्ट। हाँ तो सुनिए ना, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। यूपी में माफ़ हुआ, मनमोहन की सरकार थी, उन्होंने पूरे देश में लोन माफ़ किया था। तमिलनाडु में कितने किसान होंगे जिन पर लोन है, मतलब, और कितना का लगभग आंकड़ा होगा? सब चाचा जी बोलेगा ना। कितना टोटल तमिलनाडु में कितने किसान होंगे जिन पर लोन है? 6,139.76 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ मात्र। 6,400 करोड़ मात्र है। और कितने किसानों पर होंगे, मतलब कितने किसान ये? 20 लाख। बताइए, 20 लाख किसान पर सिर्फ 6,000 करोड़ का कर्जा है। 6,000 करोड़ में सही हूँ ना? 600 करोड़ या 6,000 करोड़? 6,000 करोड़ का कर्जा है 20 लाख किसान पर। यहाँ एक आदमी 11 हज़ार करोड़ रुपए लेके और रफू चक्कर हो चुका है, देश से बाहर हो चुका है। और 20 लाख किसान से आप 6,000 करोड़ में भाग दीजिए, 5 लाख रुपए भी नहीं पड़ेगा एक किसान पर। 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और हाँ, देखिए वो करता है, काम करता है, नहीं दूसरी बात है। इंटरेस्ट मतलब देखिए 10 गुना इंटरेस्ट उसने 2 लाख रुपए एक किसान ने अच्छा, ये इंटरेस्ट लेके है? बहुत ज्यादा है। ये बताइए मूलधन कितना होगा, मतलब? Sir, we borrowed 4.5 lakhs. We repaid 2.5 lakhs. Only 2 lakhs balance. But they are now saying 27 lakh you are going to repay. ये कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं क्या बैंक वाले? हाँ, Penal interest. They are collecting penal interest for penal interest. प्रिंसिपल अमाउंट इज वेरी लेस देन 6। 27 लाख में है, 4 लाख को 2 लाख वो पे किया, बाकी 2 लाख 4 लाख टोटल लिया किसान ने। 2 लाख उसने धीरे धीरे कुछ भी करके भर दिया। 2 लाख के लिए कितना इंटरेस्ट बढ़ गया? 27 लाख। सोचिए कितना, मतलब कंपाउंड। ये देखिए हमारे वो ये जो गांव में जो बैंकों ने कहा था कि किसानों को साहूकार से बचाने के लिए बैंक से लोन दिलाएंगे, बैंक साहूकार बना हुआ है। इनका कहना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन जिसको हिंदी में कहते हैं, जो मैथ वाले लोगों को समझेंगे, वो बहुत कम है। वो मैं जानता हूँ, वो धमकियाँ भी मिलती है।
मूलधन काफ़ी कम है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब जिन किसानों ने 4 लाख रुपए लिए थे उन्होंने 2 लाख रुपए जमा कर दिए, उसके बाद उन पर 27 लाख रुपए का कर्ज है। Yes, sir. Huh? The bank manager come to the house of the farmer, and they are asking, you are eating food or human waste? Why you are wearing the shirt? Why your wife is wearing the sari? Or you have the money for to purchase that? Otherwise, you sell your house or sell your land. ये कितना आप बताइए, 6 लाख करोड़ रुपए आप कह रहे हैं, सॉरी 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ है, 6,000 करोड़ रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन कितना होगा लगभग? मतलब இன்ட்ரெஸ்டோட எவ்வளோ ஐயா வருது, அசல் எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்குறேன். அசல் வந்து ஒன்று ஒரு 1000 to 2000 crore. 2000 करोड़ ओनली, 2000 करोड़ रुपए। बताइए 2000 करोड़ रुपए का वो 6000 करोड़ में तब्दील हो चुका है। और किसान जो है 20 लाख किसान की बात है, 20 लाख किसानों की बात है ना तमिलनाडु की, 20 लाख किसान हैं, 2000 करोड़ रुपए का लगभग लोन बटा था, 6000 करोड़ रुपए हो चुका है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस है उनके ऐसे राइट ऑफ के नाम पे कंपनी दिवालिया हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके नाम डिक्लेयर कीजिए। किसानों की स्थिति ख़राब है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। 40 दिन हो गए हैं। जो कॉरपोरेट हाउसेस के जो लोन माफ़ होते हैं वो आराम से कर दिए जाते हैं। जो लोन लेते हैं वो भी एसी में बैठे रहते हैं, जो लोन माफ़ करने वाले हैं बैंकर्स वो भी एसी में रहते हैं, और जो मंत्री है वो भी एसी में रहते हैं। किसी को धूप में निकलने की ज़रूरत नहीं होती है। और किसान पिछले 39 दिनों से 1 महीना 9 दिन लंबा समय होता है, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तमाम तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं, तमाम तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जगे, उनकी बात सुनी जाए। आप कम से कम 2 चीज़ों पर तो राजनीति मत कीजिए, किसान और जवान। आपके देश में नारा लगता था जय जवान जय किसान। किसानों की हालत वैसी है, जवानों की हालत वैसी है। जंतर मंतर से थोड़ी दूर पर सेना के रिटायर्ड जवान हैं, वो भी अपनी मांगों के लिए पिछले 1-1.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जवान और किसान दोनों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। और आपके यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है, राष्ट्रवाद में किसान, जय जवान जय किसान, और बहुत बुरी स्थिति है। और सबसे दुखद है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ना हो। उसके बाद भी जो यहाँ लोग हैं वो मानव मूत्र पीने के लिए मजबूर हैं। और ये जो नरकंकाल है वो उन किसानों का नरकंकाल है जो सुसाइड कर चुके हैं लोन की वजह से, दबाव की वजह से, गरीबी की वजह से। ये हाल है। और इनके सर से टेंट छीनने की कोशिश की गई, इनको भगाने की कोशिश की गई। तो इस बात को समझिए। आप जो टीवी पर देख रहे हैं, तमाम नेताओं की बहस देख रहे हैं, प्राइम टाइम देख रहे हैं, दिल्ली एमसीडी चुनाव हो रहा है, वहाँ तमाम बड़े नेताओं के डिबेट देख रहे हैं। आपके टेलीविज़न चैनल से किसानों का मुद्दा गायब है, मज़दूरों का मुद्दा गायब है, गरीबों का मुद्दा गायब है, दलितों का मुद्दा गायब है। और आपके चैनल पे, अखबारों में तमाम तरह की खबरें आती हैं। अगर आप थोड़े भी संवेदनशील है, अगर आप रोज़ खाना खाते हैं, उसके बारे में सोचिए कि जो अन्न आ रहा है उसके लिए कोई पसीना बहा रहा है, हाड़तोड़ मेहनत कर रहा है, वो ज़मीन का सीना चीर के आपके लिए अन्न उपजाता है, वो जंतर मंतर पर आप धूप में झुलस रहा है, उसके बारे में भी सोचिए। और मामूली सी रकम है ये, 6,000 करोड़, और 20 लाख किसानों पर कर्ज है। सरकार को जल्द माफ़ करना चाहिए था, ज़रूर एक कोई रास्ता निकालना चाहिए था, ताकि ये किसान फिर अपने गांव जा सके, अपने खेतों में लौट सके और फिर से अन्न उपजाए। अगर आप थोड़ा भी संवेदनशील है तो अपनी संवेदनशीलता दिखाइए, घरों से निकलिए। एक सवाल किया, गुड क्वेश्चन किया कि पूरे मतलब इंडिया के देश के वासियों को यही लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस बैठे हुए, पॉलिटिक्स हो रहा है। ये पॉलिटिशियंस हैं, इनकी उम्र देखिए, ऐसे ही वो देखिए, ये सब मतलब इतनी नहीं, मैंने नहीं कहा, कुछ लोग नहीं, आपके द्वारा ये क्वेश्चन मैं ये सोच रही हूँ कि पूरे इंडिया से मतलब सोच रहे हैं लोग। जैसे कि आपने पूछा, आपने तो खुलेआम पूछा, कुछ लोग टीवी में देख के ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो भाई पॉलिटिक्स हो रहा है, ये देखिए ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो देखिए ये सब पॉलिटिशियंस होते। तो सोचिए इनका मतलब फेस ही देख लीजिए आप, इतना डल पैर देख लीजिए, सबके पैर में चोट है। वो जो हेडी का मतलब वो चोट लगे, इतना सारे मैं मेडिसिनली इनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं देखती हूँ रोज इन लोगों को। मल्लिका से मैं जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तभी मैंने बात की थी, तभी इन्होंने मेरे लिए ट्रांसलेशन किया था हिंदी में तमिल को, और आज फिर बात कर रहा हूँ। मल्लिका, आप स्टूडेंट हैं? हाउस वाइफ है। मल्लिका रोज़ आती है यहाँ और इन लोगों के साथ जमी हुई है। आप समझिए, आप सबको आने की ज़रूरत है, इनकी मदद करने की ज़रूरत है। एक किसान हैं, वो किसान है जो आज आप लागत से कम कीमत पर आपको
खाने का अनाज मुहैया कराते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाइए, आप इनके लिए सड़क पर उतरिए, क्योंकि ये किसान हैं जो आपका पेट भरते हैं। और ज़रूरी है कि इनका भी पेट भरे, इनके भी बच्चे स्कूल जाएं, इनको भी दवाइयाँ मिले। इनको धमकियाँ दी जा रही है कि बैंकर्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, कि तुम्हारे शरीर पर कपड़ा कैसे है, तुम खाना कैसे खाते हो, लोन नहीं दे सकते हो तो। जबकि सच्चाई यही है कि इस देश में बड़े बड़े लोग बैंक करप्ट हैं और वो करोड़ों अरबों का लोन नहीं चुकाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेता। और किसान जो है वो जंतर मंतर पर गर्मी में बैठने के लिए मजबूर है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।